चाचा, इतनी गर्मी तो मैंने पहली बार देखी है। अरे भाई, घर में रहने का मन ही नहीं करता। रामगढ़ गांव में उस दिन भी गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन हवा में अब भी तपिश भरी हुई थी। पूरा गांव गर्मी और पानी की कमी से परेशान था। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रामू चाचा की छोटी सी चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। हाँ बेटा, इस बार की गर्मी तो हद से ज्यादा हो गई है। पड़ोस वाले गांव में तो पानी ही खत्म हो गया है। हाँ रत्ना चाचा, कल ही की बात है। कई औरतें पानी के लिए लाइन लगाकर खड़ी थीं। हाँ बेटा। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ चाचा। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि वहां पर भीखू आ जाता है। अरे भाई, तुम लोग यहाँ बैठे हो और मैं पूरे गांव का चक्कर लगा कर आ गया। अरे भीखू भाई, आओ आओ, बैठो बैठो। हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम जैसे साहसी और निडर इंसान तो पूरे रामगढ़ में नहीं है। आओ आओ। रत्ना चाचा, मैं कह रहा था कि रामू काका की चाय बनते तक थोड़ी देर गांव में घूम आते हैं। हाँ बेटा, चलो गांव का हालचाल भी देख लेंगे। क्यों रामू काका, तब तक चाय तो बन जाएगी ना। हाँ बेटा, बन तो जाना चाहिए। फिर सभी लोग खड़े हो जाते हैं और गांव की ओर चलने लगते हैं। गांव में शाम होने के बाद ज्यादा लोग नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि गांव के आखिरी छोर में एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे वहां किसी की नाचने की आवाज आती है। अरे वही, गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है। दिन भर घर में घुसे घुसे बोर हो जाते हैं। एक शाम का समय ही तो थोड़ी राहत देती है। अरे हाँ रे रमेश भैया, घर अंदर तो दिन भर की गर्मी भरी रहती है, इसलिए मैं तो आंगन में ही सो जाता हूँ। हाँ रे भीखू, तुम्हारे जैसा आदमी तो पूरे गांव में नहीं है। बेटा चलो, अब वापस चलते हैं। काफी दूर आ गए हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे रत्ना चाचा, आप बिना उस दिन के बाद आपको हर जगह भूती नजर आती है। हाँ रत्ना चाचा, भीखू को देखो, वो अकेले अपने आंगन में सोया रहता है। वे लोग बातें करते करते गांव के उसी छोर में पहुंच जाते जहां वो पुराना कुआं था। उस वक्त वहां कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि कुएं के पास एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। पर बेटा, मुझे थोड़ी प्यास लगी थी, इसलिए बोल रहा था वापस चलो। बस इतनी सी बात। रत्ना चाचा, भीखू के रहते कोई प्यासा नहीं रहेगा। मैं अभी पानी लेके आता हूँ पास के कुएं से। पर बेटा, उस कुएं के पास मत जाना, वहां किसी बुरी शक्ति का वास है। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो जाते। अरे रत्ना चाचा, आपको नहीं पता, ये सब पड़ोसी गांव से पानी को बचाने के लिए डर फैलाया जाता है। रत्ना चाचा, मैं 2 सेकंड में गया और 5 मिनट में वापस आता हूँ, आप यही रुकना। ठीक है भीखू, जल्दी आना। मैं यूं गया और यूं आया भाइयों, टेंशन ना को। और फिर भीखू कुएं की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वो कुएं के पास पहुंच जाता है। कुएं के पास एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा था। अरे ये ससुरा, यहाँ तो खाली बाल्टी ही बाल्टी है, रस्सी तो है ये नहीं। अब पानी कैसे निकालूंगा। तभी अचानक कुएं के ऊपर रखी बाल्टी नीचे गिर जाती है। ये बाल्टी कैसे अपने आप गिर गई। हवा का तो नमो निशान नहीं है। पहली बार भीखू का दिल जोर से धड़का। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था कि तभी कुएं के ऊपर से हंसने की आवाज आती है। अरे ये तो कुएं की भूत है। कोई बचाओ बचाओ। भीखू के हाथ पैर सुन्न हो जाते और डर के मारे वही गिर जाता है। आत्मा भीखू की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। देखते ही देखते आत्मा भीखू के शरीर में समा जाती है। अरे बेटा, ये तो भीखू की आवाज लग रही है। कहीं कोई संकट में तो नहीं है। हाँ रत्ना चाचा, ये तो भीखू की ही आवाज है। पर थोड़ी देर में भीखू खुद वहां आ जाता है, पर उसकी चाल पहले से बदल गई थी। अरे भीखू बेटा, पानी नहीं लाया। तो कुएं में पानी ही नहीं था। ठीक है भीखू, कोई बात नहीं, रामू काका के पास होगा साफ पानी। वापिस चलो अब। तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। ठीक है भीखू, तुम्हारी जैसी मर्जी। चलो चलते हैं रत्ना चाचा। फिर वे लोग भीखू को वही छोड़कर चले जाते हैं। अरे रत्ना चाचा, भीखू को देखा कैसी अजीब सा लग रहा था। हाँ बेटा रमेश,
मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर वे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।